कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेता अरुण यादव का दमोह आगमन हुआ। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए उनका दमोह आगमन हुआ था और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात कही। निश्चित रूप से पूरा देश कोरोना के प्रकोप से हिला हुआ मैं कह सकता हूँ, और मध्य प्रदेश में भी भारी तादाद में कोरोना का प्रकोप है। जिन राज्यों ने व्यवस्थाएं ठीक की हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूँ। छत्तीसगढ़ का मैंने उदाहरण कल भी दिया था। राजस्थान में जहाँ हमारी सरकार है, जहाँ सरकारें चिंतित है अपने प्रदेश के लोगों के लिए, वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। मध्य प्रदेश में सरकार बहुत ही असंवेदनशील तरीके से काम कर रही है। दमोह का चुनाव अपनी जगह है, देश भर में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी महामारी, इतना बड़ा प्रकोप कोरोना का हमारे प्रदेश में आया है, और सरकार को जिस स्पीड से, जिस गति से काम करना चाहिए, जिस संवेदनशीलता से काम करना चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी बैठकें बुलाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। सागर में ऑक्सीजन नहीं है, दमोह में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, भोपाल में रोज मृत्यु दर बढ़ रही है। कल ही मुझे आंकड़े बताए गए कि कल कोलार के शमशान घाट पर 100 से ज़्यादा लोगों की शव वहाँ पर पहुँचे। उनको व्यवस्थित दाह संस्कार की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पाई है, कहीं इंजेक्शन की कमी है। ये सारी चीज़ें सरकार को जो करनी चाहिए थी, वो सरकार नहीं कर पा रही है। जहाँ तक दमोह चुनाव है, देखिए, ये सरकार चोरी से बनी है, आपको पता है। कुछ लोगों के साथ खरीद फरोख्त करके, जिसमें हमारे कांग्रेस के नेता, अभिनेता, विधायक भी शामिल हैं, जिनका भाषण कल आपने यहाँ सुना होगा, बड़े जोर शोर से यहाँ पर बोल कर गए हैं। उनके नेतृत्व में ही एक सरकार जो प्रदेश की जनता ने चुनी थी, उसको गिराया गया, खरीद फरोख्त करके गिराया गया, और ये बेमौसम की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री जी पहले जनता के प्रति संवेदनशील हो जाएं, कोविड की महामारी से निपटने के लिए अधिक से अधिक साधन, व्यवस्थाएं यहाँ जुटाएं। प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है। गांधी प्रतिमा पर आप अनशन करें, उसकी मनाही नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें, उसकी भी मनाही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि जो व्यवस्थाएं प्रदेश को चाहिए इस महामारी से लड़ने के लिए, उसकी व्यवस्था पहले करे सरकार। दमोह में हम जीतेंगे, जो मुझे जानकारी पर्याप्त मिलती जा रही, लोगों से मैं मिला हूँ सुबह से। यहाँ पर भी वही हुआ जो बाकी विधानसभा क्षेत्रों में हुआ। जो कल तक कांग्रेस की रामायण गा रहे थे, अचानक भाजपा में चले गए। जिनकी एबीसीडी कांग्रेस ने शुरू की थी इस क्षेत्र में, वो भाजपा में चले गए। तो ये जनता समझ रही दमोह की भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 17 तारीख को जो मतदान होगा, कांग्रेस के प्रत्याशी भाई अजय टंडन जी को भरपूर सहयोग क्षेत्र की जनता कर रही है। चुनाव हम जीते, और ये एक नई शुरुआत प्रदेश में होगी। क्या लग रहा था उनके पार्टी में छोड़ने के बाद क्या नुकसान होगा? देखिए, जो चले गए उनके बारे में क्या चर्चा करें हम लोग, वो तो पहले ही चले गए थे। अब 2023 की तैयारी है। ये चुनाव अगले 2023 की तैयारी का भी एक सांकेतिक चुनाव है, और हम 23 में फिर जनता के बीच में जाएंगे। 18 में जनता ने हमको चुना, निर्वाचित सरकार हमारी थी, उसको गिराया गया। हम पुनः जनता के बीच जाएंगे। कमलनाथ जी का नेतृत्व हमारे पास। आप ही लोगों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था जब आपकी सरकार थी? देखिए, वो सब बीती ताई बितार के आगे की सुधले जो हो चुका, उसके बारे में चर्चा करना है कि उचित। चलिए वर्तमान की बात कर लेते हैं। अरुण यादव जी आज पहली बार दिख रहे थे दमोह में। देखिए, मेरे घर में मेरी माता जी बीमार थी, तो तारीख को यहाँ पर आना था, लेकिन मैं अब अगले 2 दिन तक यहाँ हूँ, और जो मुझसे सहयोग होगा मैं जरूर करूँगा।